USD ARS है। आपकी ओर एग्जीक्यूट करेंगे एवरीवन। आपकी ट्रेड। ओके, भी 94 आया है। अगेन अब। वेट करेंगे फॉर द थर्ड स्टेप। अब एवरीवन। ओके दोस्तों, फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वी डिड 3 स्टेप कंपाउंडिंग। काफी समय लगा लेकिन हो गया फाइनली। होप सो कि सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा और सब लोगों ने वेट किया, आराम से पेशेंस मेरे साथ ट्रेड प्लेस किया, तो अच्छा था। तो ये आज का सेशन था, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और जिसको VIP ग्रुप ज्वाइन करना, जो यूट्यूब पर ऑडियंस देखती है, वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेगी। हमने 100 USD से 370, 70-20। सर, जब मेजर मार्केट का स्ट्रक्चर माइनर मार्केट स्ट्रक्चर बनता है तो माइनर मार्केट स्ट्रक्चर का OB और FVG देखना
है या नहीं देखना। और जब देखो कुछ भी हो, चाहे वो मेजर माइनर बन जाए या मेजर में माइनर आ जाए, कुछ भी, आपको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि विद हायर टाइम फ्रेम आपको अलाइन करना था। देखो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, ये वाला मैंने इसमें कहा था यूएसडी एआरएस में कि एक मोमेंटम आएगा, यहाँ से आएगा। तो वो मोमेंटम नहीं आया, फिर इधर आ गई मार्केट। यहाँ से मैंने क्यों बैक टू बैक 3 कैंडल पर ट्रेड की, एक दो, इसको छोड़ दिया था, तीसरी ये थी। उसके पीछे अलाइनमेंट का था। अगर आप 1 घंटे के अकॉर्डिंग देखोगे, देखो 1 घंटा हम लोग कभी बाइंडिंग देखते नहीं है, 1 घंटे के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर क्या था, ये एफवीजी थी, तो एफ इस एफवीजी से बाइंग आनी थी, इस एफवीजी से बाइंग आनी थी। बट एक मॉडल होता है जिसमें कि मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली है, तो अगर ट्रेंड अप है तो फिर मार्केट इसके इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करती, इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करती है। इधर जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा फिर उसको टैप करके ऊपर की ओर जाती है, ये होता है। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज, जब ये वाली कैंडल थी तो मुझे लगा कि ये वाली कैंडल यहीं से निकल जाएगी, तो वो एक हमारी गलत ऑब्जर्वेशन थी। नीचे बिल्कुल एक्सट्रीम तक आई थी मार्केट 1 मिनट। तो 5 मिनट में अगर आप देखेंगे, तो 5 मिनट 15 मिनट में देखोगे तो वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। और उसको मार्केट ने टैप कर लिया था, तो फिर एक्सपेक्टेड था कि ऊपर की ओर जाएगी। अगर हम रिफाइन करेंगे 5 मिनट में, तो 5 मिनट में भी यहाँ पर ये वाला था और उसको भी मार्केट टैप कर लिया था। बट समटाइम्स मार्केट ट्रैप करती है ना, समटाइम्स मार्केट ट्रैप करती है। तो फिर उसने इसकी लिक्विडिटी ली, और जब यहाँ पर लिक्विडिटी ली तो इधर 1 घंटे में एक रिफाइन करोगे, है ना, ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो जब वहां पर मार्केट टैप करेगी तो वहां से मोमेंटम आएगा ही आएगा, यानी हाउ, चाहे 5 ही कैंडल का है चाहे 10 कैंडल का है। मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इसकी, इसके बारे में, यहाँ से ये। तो इसी को मार्केट ने टैप किया है, तो फिर वहां पर हमें रिस्क लेना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं बहुत ज्यादा, तो वो यहाँ आया है। यहाँ से फिर आप मार्केट में रीड करेंगे 5 मिनट का कोई एफईजी वगैरह होगा, ये यहाँ से रिजेक्शन मिला है। बट ओवरऑल मार्केट को अब ऊपर की ओर जाना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये लास्ट वो है। ओके, तो ये था आज का सेशन। 14 लोग थे, एक लोग गायब हो गया। तो बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करो, मैं जो है आपको अलाउ कर देता हूँ, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड कर देते हैं। हैंड रेज करने का ऑप्शन है आपको उसमें। हम्म, ये डॉट डॉट कौन रख रहा है? आई थिंक किसी कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड किसी का रेज ही नहीं हुआ। संतोष, अजय, सर जो आंसर दिया उसका समय नहीं है ये। हाँ बोलो जी। जो आंसर दिया आपने उसका समय नहीं है ये। आप नाम क्यों बदल करके आते हो, पहले ये बताओ। आपको उस दिन समझाया है ना मैंने, कुछ हाइड करते हो क्या मेरे साथ? क्या नाम है? अदनान शौकत, क्या ऐसे कुछ है ना नाम आपका, अदनान, और आगे क्या है? हेलो, म्यूट मत करियो अब की। अदनान नाम है। हाँ तो फिर ये आगे क्या है, आगे सरनेम क्या है? अदनान शौकत। हाँ तो ये क्यों, वजह क्यों रख के आते हो मेरी मीटिंग में? आपको बताया तो है पहले। आपको अजय नाम अच्छा लगता है? हाँ। पाकिस्तान से बिलोंग करते हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, यस। ओके, क्या है क्वेश्चन आपका, बोलो। जो आपको मैंने दिया, मैसेज किया आपको। जो क्वेश्चन वो मैसेज किया था, हाँ जी। तो उसमें मैंने बताया तो आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन ऐसे मार्क मत करो, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही अलाइन करना है ट्रेंड, चाहे जो हो। ये उसका एक फाइनल आंसर था। अब उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जिस हिसाब से सिचुएशन हुई, समझ रहे हो? ठीक। ओके, एलएलबी गुरु, बोलो ना।
हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है, बोलो। सर मेरा मैसेज सीन किया था आज। मैंने तो जो है आई तो किस नाम से है आपका टेलीग्राम पर? पीयूष माझी। ओके, आई थिंक देखा होगा कि नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया। मैं देख करके चैट पे अगर कुछ हो तो बताना, फिर उसको मैं रिप्लाई करूंगा। ओके। हाँ, तो मैं काम पर था। मैं शटरिंग के काम पर गया था, तो फिर आपका सेशन नहीं हुआ। मैंने समझा कि सेशन नहीं होने में, तो मैंने कि थोड़ा सेल्फ ट्रेड कर लूँ, तो $80 का लॉस हो गया आज। अरे ठीक है, अब ज्यादा रिस्क मत लेना। देखो क्या है कि जब दोपहर में मार्केट अच्छी किसी टाइम नहीं होती है तो फिर उस समय हम लोग सेशन नहीं नहीं करते हैं, थी। बात यह है। नहीं थी। और रियल मार्केट तो और ही अपोजिट भाग रही थी, पता नहीं क्या ही मैटर था। हाँ, वो मार्केट अच्छी नहीं थी दोपहर, मुझे पता, इसी वजह से हम लोगों ने सेशन नहीं किया। ओके। सर ये इसको कैसे कंट्रोल करें? ये चीज कंट्रोल नहीं होती है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अगर आपको पता है कि मार्केट नहीं अच्छी तो ट्रेड ना करो। देखो, सेल्फ कंट्रोल आपको पता होगा कि हमें कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे। उस चीज की आदत डालो कि अगर नहीं सही है तो फिर ना ट्रेड करो, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा था ना, तो बस मतलब प्रॉफिट लेके शांत बैठ जा, ओवर ट्रेडिंग ही नहीं करता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों हो गया है ये वाली चीज। ओवर ट्रेडिंग ही मेजर रीजन होता है अकाउंट ब्लो करने का। एक और होता है रिवेंज ट्रेडिंग। ये दो चीजें अगर आप फिर करोगे मैं तो रुक गया आपका हूँ। आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं रुक गया, मैंने नहीं किया। और 199 है अभी। ठीक है, उतना ठीक है। अब बहुत, अब उसमें क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल करो। अब आज के लिए, अब कल देखना जो होगा, क्योंकि अगर आज करोगे तो वही सारी स्टोरी जो हुई है आपके साथ याद आएगी। और आप ट्रेडिंग नहीं, इमोशनल हाँ। करोगे। तो फिर उसमें आप कोई भी नियम, कोई भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करोगे। तो लूज करने से अच्छा है कि ना ट्रेड करो, तो वो ज्यादा बेहतर है। देखो, ये भी हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, ये वाला जोन से। और फिर ये भी मोमेंटम ऊपर की ओर गया। अगर इसका मैं बताऊं किस वजह से ऊपर गई है, तो जो सीखना चाहते हैं, सिंपल है। देखोगे यहाँ पर तो इधर क्या है, मार्केट ने इधर की लिक्विडिटी स्विंग की। ये एक मेजर स्विंग है, अगर आप इससे हायर टाइम फ्रेम में जाओगे तो। ये देखो, अप है और ये मेजर दोनों की लिक्विडिटी ली है। अब लिक्विडिटी यहाँ पर ली है, तो यहाँ हमें करंट सिचुएशन देखनी होती है ना। तो करंट सिचुएशन में क्या है कि इस एफवीजी से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ये वाली एफवीजी रिस्पेक्ट हुई, ये वाली एफवीजी जब रिस्पेक्ट होती है तो मार्केट को नीचे की ओर जाना चाहिए था, बट स्टिल मार्केट ने इसके ऊपर हाई लगा दिया। जब इसके ऊपर हाई लगाती है तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अगर आयशा, शैलेश और ये होंगे तो मैंने उनको बताया कि ये वाली जो कैंडल होगी, हालांकि इसको ब्रेकआउट कर जाती तो अच्छी बात है। अगर नहीं ब्रेकआउट करती तो इसकी बॉडी को ऐसे मार्क कर लेना, और इसको टैप करके या फिर इसी जोन को, या फिर इसके जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ कहीं पर, उसको टैप करके मार्केट एक नया हाई लगाती है। तो इस चीज के बारे में मैंने बताया था। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको हम लोगों ने नया एक्सप्लोर किया है। हम लोगों ने क्या, मैं ही, और इसको फॉरेक्स वाली जो मेंटरशिप है उसमें मैंने कल पढ़ाया था। तो उसी के बिहाफ पर ये चीज थी। देखो, वो चीज फॉरेक्स में भी वर्क कर रही थी और बाइनरी में भी वर्क कर रही है। तो बाकी बात यह है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से हमेशा एक्सपेक्टेड होगा कि बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। अब जरूरी नहीं कि हर एक रेड कैंडल आ जाए, लेकिन कम टाइम में देखो कितना ज्यादा प्राइस ने ट्रैवल कर लिया। तो ये इसके पीछे का रीजन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल। जिसको भी मेंटरशिप ज्वाइन करनी हो, और वो 1 अगस्त से नया बैच स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले सेशन, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, कीप